पता नहीं दोनों सुबह सुबह कहाँ चले। गुड मॉर्निंग बड़ी माँ। जीते रहो। जीवन, तुमने राजा और रानी को कहीं देखा? नहीं माँ, अरे वो तो चले गए होंगे ना, आज एग्जाम है इसलिए मैं भी चलता हूँ। ओके? हाँ। जी। रानी मुझसे बगैर मिले कैसे चली गई? आप नहीं जानती आपने क्या किया है। हमने तो आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हटाया महाराज। आप नाराज हो रहे हैं? कांटा जब चुभा था तब इतना दर्द नहीं दिया उसने जितना निकलने पे देगा। अपने काम तो सही किया मगर गलत वक्त पर। गलत वक्त पे महाराज? हमारा चुनाव का पर्चा भरने में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। इतने में हमारी बहू हमारा घर छोड़ के चली जाए तो कितनी बदनामी होगी हमारी। आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? तो क्या लगा आपको हम राजा को चुनाव में खड़ा रहने देंगे? सब सच जानने के बाद? बिल्कुल नहीं। राजा इस वक्त बहुत जोश में है, गरम बारूद की तरह, कभी भी फट सकता है। समझदारी इसमें है कि उसे अपने से दूर रखें। राजा को हमारी कमजोरी पता है, अब वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अब बात हमारी जिंदगी की है। अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। अब हमें किसी की परवाह नहीं, ना आपकी ना राजा की। आपने जो किया है उसे सही कीजिए। सभी अपनी अपनी आंसर शीट जमा कर दें। ये क्या, गायत्री ने कुछ लिखा ही नहीं। अरे कोरी आंसर शीट जमा कर रही है क्या? कमाल है, आज कोई खास बात है। हमें मिलने इतने लोग आ रहे हैं। सुबह रानी और राजा बेटा, और अब आप। राजा और रानी यहाँ आए थे? मतलब उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। हम भी सुबह सुबह उसे देख के जरा चौंक गए थे। फिर उसके पीछे पीछे राजा बेटा चला आया। हमने रानी को समझाया कि इस तरह बिना बताए नहीं आते। कोई बात नहीं, बच्ची है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अच्छा, अब मैं भी चलती हूँ। रानी अंबिका, सब ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? शायद ये हमारा वहम हो, लेकिन रानी को देखकर ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर एक छाया सी थी, बहुत उदास सी लग रही थी। और राजा बेटा भी बहुत परेशान था। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। हमारी रानी अपने राजा के साथ उस घर में खुश तो है ना? जी आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। और जो ठीक नहीं है ना, वो हो जाएगा। रानी, मैं जानता हूं तुम दुखी हो। दिक्कतें तो हर रिश्ते में आती हैं रानी, पर अगर हम दोनों चाहें तो सब कुछ सही हो सकता है। हम दोनों की शादी हो चुकी है रानी, और मैंने कहा था कि मैं इस बंधन से खुश नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बंधन से आजाद होना चाहता हूं। पहले तुमने लवी को किस किया, फिर तुमने कहा हमारी शादी एक मजाक है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमने हमसे शादी करके गलती कर दी? कह दो राजा कि वो बात तुमने गुस्से में कह दी थी। कह दो कि तुम सिर्फ हमसे प्यार करते हो, सिर्फ हमसे। कहना तो चाहता हूं रानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कह नहीं सकता। बात को इतना मत बढ़ाओ रानी, मैंने ही तुम्हें दुख पहुंचाया है ना।
और अब मैं ही तुमसे माफी मांग रहा हूँ। घर चलो रानी। तो तुम क्या चाहते हो? हम सब कुछ भूल जाए? ठीक है, जो तुमने लवी के साथ किया वही हम जीव्स के साथ करेंगे। फिर इस बात को तुम भी भूल जाना और हम भी भूल जाएंगे। रानी, राजा ने जो किया वो गलत था, पर ये भी तो सोचो कि जो तुम कर रही हो क्या वो सही है? अरे अगर कोई गलती करता है तो उसे या तो सजा देते या माफ करते, उससे मुंह नहीं मोड़ा जाता। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तुम राजा को माफ कर दो, मैं तो बस इतना कह रही हूं कि तुम अपने हक के लिए लड़ो और राजा को एक मौका और दो। माँ, अगर ये गलती राजा की जगह हमने की होती तो क्या आप राजा को कहती हमें एक और मौका देने के लिए? I'm sorry। जानता हूं मैंने अपने वादे तोड़े, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, जानता हूं। काश मैं वक्त को वापस पलटकर ये सब बदल सकता। जो गलतियां, जो गुनाह मैंने और मेरे परिवार ने किए हैं, काश मैं वो सब रोक सकता। हमने तुम जो कुछ छीना है, काश वो सब मैं तुम्हें लौटा सकता। मैं जानता हूं कि मैंने जो किया है उसके बाद शायद तुम दोबारा कभी मुझ पर भरोसा ना कर पाओ, लेकिन रानी, भगवान के लिए मेरे गुनाहों की सजा खुद को मत दो। मैंने तुम्हारे सपने तोड़े हैं, पर तुम अपनी दादू के सपने तो मत तोड़ो। यहीं रुक जाओ प्लीज। अपनी पढ़ाई पूरी करो, जो करना है करो, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आप अपनी बहू को समझा दीजिए अंबिका जी कि रजवाड़ों के दिल बहुत बड़े होते हैं। पहली बीवी के बाद भी दूसरी बीवी के लिए जगह बची रहती है। हम दूसरी बीवी थे, महाराज काल की 2 बीवियां थी, पर दूसरी के आने से पहली का दर्जा कम नहीं हो जाता। आप रानी से कहिए उसको कोई कमी नहीं होगी। आप अपने को ही देख लीजिए, आप पहली हैं। महाराज काल ने आज तक आपको कोई कमी होने दी? तो आप चाहती हैं कि हम अपनी बहू को कहें कि वो अपनी मर्जी से अपनी सौतन को स्वीकार कर ले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे बाथरूम का शार नहीं चल रहा था, इसलिए हम यहाँ आ गए। और एक ही तो बात है ना रवि? कुछ तो शर्म करो लवी। रानी, भगवान के लिए मेरे गुनाहों की सजा खुद को मत दो। क्यों? क्या हुआ? जिन होठों ने हमें किस किया था वे हमें दूर जाने के लिए बोल रहे हैं। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती ना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी छोड़ो मुझे। तू क्यों रो रही है रानी? जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और राजा, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुमने जो कुछ किया उससे रानी के दिल को बहुत चोट पहुंची है। पर इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। पत्नी दासी नहीं होती, साथी होती है, बराबर की साथी।
और अगर तुम पति के अधिकार चाहते हो ना, तो पति के कर्तव्य निभाना भी सीखो। और ये तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ये रोग खानदानी है और पुराने रोग का इलाज बहुत कड़वी दवाई से किया जाता है। रानी, मैं तुम्हारी सास हूं और मैं तुम्हें इजाजत देती हूं कि राजा को शादी का मतलब समझाने के लिए अगर तुम्हें उससे दूर जाना पड़े तो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। रानी, वो सर। प्लीज मीनू, उसका नाम मत ले, तुम्हें हमारी कसम। अच्छा बाबा, चल छोड़। तूने ये सोचा है तू दादू को क्या कहेगी? आज नहीं तो कल दादू को सच पता चल ही जाएगा, लेकिन आज नहीं। और अभी हम पूरा ध्यान अपने एग्जाम्स पे लगाना चाहते हैं मीनू। माँ, मैं यही चाहता था। मैं रानी को खुद से इतना दूर कर देना चाहता था कि वो मेरा सहारा ना ले सके। वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसमें इतनी ताकत हो कि वो जिंदगी का सामना अकेली भी कर सके। मैं जो चाहता था वो हो गया माँ। रानी मुझसे इतनी दूर चली गई कि मैं जीत कर भी हार गया। अब मैं क्या करूं माँ? मैं क्या करूं? ये कैसे हालात हो गए कि मैं ना रानी के साथ जी सकता हूं और ना उसके बिना। राजा, ना तो तुझे रानी के बिना जीना है और ना ही रानी के साथ। तुझे तो रानी के लिए जीना है। कैसी हो रानी? देखो रानी, हमें तुम्हारी सिर्फ फिक्र है और कुछ नहीं। जीव, हमें कोई बात नहीं करनी है। गायत्री सिंह। यस मैम। मिसेस गायत्री राजवीर राणा कहिए मैडम। जीव जंतु बीवी है मेरी, भाभी है तुम्हारी, और भाभी से जरा दूर हटके बैठो। कम ऑन, कम ऑन। तुम्हें क्या चाहिए राजा? तुम मैं चाहता हूं कि तुम ये मान लो कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो और मेरे पास वापस आ जाओ। तुम जैसा स्वार्थी और बददिमाग इंसान ही ऐसा सोच सकता है कि हम तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। तो क्या गलत कहा मैंने? सही गलत का फैसला तो तब हो राजा जब तुम एक बात कहो। तुम्हारे कपड़ों की तरह तुम्हारे ख्याल बदलते हैं। पहले तुम हमसे शादी करना चाहते थे, फिर तुमने हमसे वादे किए कि तुम हमारा दिल कभी नहीं दुखाओगे, हमें खुश रखोगे। फिर तुमने हमारी आंखों के सामने लवी को किस किया और फिर तुमने कहा कि हमसे शादी करके तुमने गलती कर दी, और अब तुम कह रहे हो कि हम वापस तुम्हारे पास लौट आए। हाँ कह रहा हूं। तो किस हक से कह रहे हो? ये शादी दो लोगों के बीच हुई है, फिर एक की मर्जी कैसे चल सकती है राजा?
अच्छा, तो तुम चाहते हो कि 15 दिनों के अंदर अंदर हम तुम्हारे नाम की जायदाद रानी के नाम कर दें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो लड़की हमारे परिवार की इज्जत की परवाह किए बिना ये घर छोड़ के चली गई, तुम चाहते हो कि हम उसे सजा देने के बजाय उसे इनाम दे? रानी को इनाम देने की हैसियत नहीं है आपकी। आपने उससे जो कुछ भी छीना है उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लौटाने को कह रहा हूं। लेकिन इससे क्या फायदा होगा राजा? आप ये क्यों कर रहे हैं? मैं ये क्यों कर रहा हूं ये जानने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि अगर 15 दिनों में आपने मेरा सब कुछ रानी के नाम नहीं किया तो आपके पास बचाने के लिए कोई इज्जत, कोई शान बाकी नहीं रहेगी। अरे, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आप आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अचानक सब ठीक तो है ना? दरअसल हम आपसे रानी के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। रानी के बारे में? ना जाने बड़ी रानी माँ की अगली चाल मेरी बच्चों की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाली है। ऐसी क्या बात हो गई कि रानी बिना बताए घर से चली गई? हमें भी नहीं मालूम, बस इतना पता है कि बिंदु को लेकर राजा और रानी के बीच में झगड़ा हो गया था और फिर रानी रूठ कर घर छोड़कर चली गई। देखिए, बिंदु बिना माँ की बच्ची है, बहुत लाड प्यार से पाली गई है हमारे यहाँ। राजा की बचपन से उसके साथ गहरी दोस्ती है, तो ऐसे में हंसी मजाक तो चलता रहता है। देखिए, आप ही बताइए कि अगर मान लीजिए बिंदु और राजा के बीच में कुछ गलत हो भी गया तो क्या रानी का इस तरह से घर छोड़कर जाना सही है? आपने कहा कि वो कल घर छोड़ के गई है। जी। तो फिर गई कहाँ? हमें लगा था वो अपने मायके आई होगी और लोग अगर सवाल उठाएंगे तो हम बहाना बनाकर बात संभाल लेंगे, लेकिन वो तो यहाँ भी नहीं है। शादीशुदा लड़की ना अपने ससुराल में है ना मायके में है। सच कहते हैं प्रियमोदा जी, हमारे राजमहल की इज्जत तो दांव पे लग गई है। प्रियमोदा जी, अब इस घर की इज्जत आपके हाथ में है। आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। रानी की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। बात चाहे कुछ भी हो, रानी का बर्ताव उसके संस्कारों और उसके परवरिश के खिलाफ है। आप दोनों बिल्कुल चिंता न करें, रानी आज ही अपने ससुराल लौटेगी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। दादू, आप यहाँ सब? शादी के 2 दिन बाद ससुराल छोड़कर तो यहाँ क्या कर रही है? और ये सब क्या हो रहा है? छोटी मोटी बातों पर कोई घर छोड़ता है? राजा, मैं दादू को बताने की क्या जरूरत? राजा बेटा ने हमें नहीं बताया। तुम उस पर मत चलाओ, ये सब तुम्हारा कसूर है। अब फौरन तुम दोनों घर लौट जाओ। दादू, हम लौट के नहीं जा सकते। राजा और हमारे बीच जो हुआ वो कोई छोटा झगड़ा नहीं है। बल्कि दादू, हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। आप ही बताइए दादू, अगर कोई झगड़ा होता तो क्या मैं इसे इतनी रात गए यहाँ छोड़ने आता? दादू, आप तो जानते कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और अब तो ये मेरी अजी सुनती हो गई।
तो मेरा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लग रहा था दादू। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते ये यहाँ हॉस्टल में आके पढ़े और मैं वहां घर पर पढ़ूं। दादू मैं जानता हूं हमें आपको ये बता देना चाहिए था। गलती हो गई दादू, माफ कर दो ना। तुम दोनों ना कभी इतना बचपना, कभी इतनी समझदारी। अगर यही बात थी तो तुमने घर में क्यों नहीं बताया? पता है बड़ी रानी माँ और रानी अंबिका इतने परेशान थे कि तुम्हें ढूंढते हुए हमारे यहाँ तक पहुंच गए। मतलब दादू को हमारे घर छोड़ने के बारे में बड़ी रानी माँ और माँ से पता चला और हम राजा को दोष दे रहे थे। बड़ी रानी माँ की परेशानी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दादू आप बड़ी रानी माँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उनसे तो मैं बात कर लूंगा। अरे रानी, इससे पहले कि तुम्हारी वो खूंखार मीटर आके हम दोनों को भी डांट दे, तुम ऊपर जाओ, मैं दादू को घर छोड़ दूंगा। दादू अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा ऐसे नहीं करना। मीनू, मीनू जल्दी आओ। क्या हुआ? मीनू सारे स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए, ये सब बंद करो। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा एक काम कर, तू ये पोस्टर लेके हॉस्टल में जा। मैं ये आखिरी वाला ना बाथरूम के बाहर लगा के आती हूँ। हाँ, लेकिन नन क्या कर रहे हो तुम लोग? मोती भैंस कहीं की। क्या कहा? क्या कहा तुमने हमें? अरे इतनी जोर से टक्कर मारोगी तो भैंस ही कहूंगा ना। कुछ भी कह सकते हो। मोटी भैंस क्यों कहा? जानते हो कितना बुरा लगता है। बुरा तो उस भैंस को लगना चाहिए। हमें ना तुमसे बात ही नहीं करनी, बदतमीज कहीं के। अभी तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की? तुमने शादी के बाद भी इसे अपनी जिंदगी में हक दिया। हक दोगे तो हिम्मत तो बढ़ेगी ही ना। थप्पड़ तो हम भी मार सकते थे लवी, लेकिन कीचड़ में हाथ मारो तो अपना ही हाथ गंदा होता है। हमारे दोस्तों ने ही मजाक किया, उन्हें लगा इससे हमारा दुख थोड़ा कम होगा, लेकिन ये गलत था। इन लोगों की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं, और जब गलती तुमने नहीं की तो सजा तुम्हें क्यों मिले? आप मेरे ही नहीं अपनी पूरी जमीन जायदाद रानी के नाम करवाना चाहते हैं? हाँ, तुम्ही ने कहा था कि रानी को कुछ देने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम बस रानी को वो लौटाना चाहते हैं जो हमने उससे छीना था। तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को पिघला दिया। ये सच है कि हमने रानी की माँ बाप को मार दिया था, और ये जायदाद लौटाकर शायद हम उसका प्रायश्चित ना कर सके, मगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम रानी को उसका हक लौटाना चाहते हैं। और वैसे भी जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो रानी का है। ये जायदाद तुम्हें आज मिले या कल, क्या फर्क पड़ता है राजा? मेहमान आ रहे हैं। किस लिए? ताकि वो देख सके कि हमारी बहू घर पे नहीं है।
ताकि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। कल मेहमान आने तक रानी घर लौटानी चाहिए। अगर उसका मन करेगा तो लौटेगी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम उसे मजबूर नहीं करोगी तो हम कुछ करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे अंदर के जानवर को मत जगाओ। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे राजा के लिए और उस नौकरानी रानी के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? ये किताबें ढूंढ रही थी। ये लो। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना रानी, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। रख लो। राजा, क्या कर रहे हो तुम ये? राजा, ये क्या बदतमीजी है? किताब क्यों फाड़ी तुमने? ये किताब नहीं थी, एक बहाना था।